जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 5 के पिटारे की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 19 की। इसके पहले 18 लेक्चर हो चुके जिसमें हमने रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के बेहतर तरीके से पूरे क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम किया है। आज हम लोग अवकलन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, फार्मूले और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बार बार बनते हैं। इसके पहले लेक्चर नंबर 18 में भी ढेर सारे फार्मूले और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए थे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। हर एक चीज को बेहतर तरीके से नोट करते हुए रहिए। कॉपी पेन लेकर बैठो जब भी पढ़ने बैठो। एक बात हमेशा आपसे बोलते हैं, जैसे आज हम लोग चर्चा करेंगे, कल हम लोग ढेर सारे फार्मूले सीखे थे कि जैसे कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। इस टाइप से हमने ढेर सारे फार्मूले पढ़े थे, वो लेक्चर जरूर विजिट कीजिए अगर नहीं देखा है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ज्यादातर आपके क्वेश्चन जो अवकलन के हैं, जैसे हमने लिख दिया डी अपॉन डी एक्स। पहले हम गणितीय भाषा समझते हैं, फर्स्ट और सेकेंड का इसको बोला जाता है अपनी देहाती लैंग्वेज में, या फिर आप एफ एक्स इंटू जी एक्स से गणितीय भाषा में समझ लो। जब भी दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में लिखे हो, अगर हमें उनका अवकलन करना है तो क्या तरीका होता है, पहले वाले को एज इट इज वैसे ही रखते हैं और मेरे भाई दूसरे वाले का क्या करते हैं, अवकलन, प्लस दूसरे वाले को एज इट इज रखते हैं और पहले वाले का क्या करते हैं, अवकलन। तो बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट और इसको क्या मान लेंगे, सेकंड। इसको फर्स्ट इंटू सेकंड भी कहते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं याद होती तो आप बिल्कुल देहाती भाषा में हिंदी में याद रखिए, क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक, इसमें क्या होता है, फर्स्ट का अवकलन, नहीं फर्स्ट सेम, पहले क्या रहेगा, फर्स्ट सेम इंटू सेकेंड का अवकलन। ठीक, ये हिंदी में आप याद कर लोगे तो ये आपके माइंड में टिका रहेगा। और प्लस सेकेंड सेम इंटू फर्स्ट का अवकलन। इस तरीके से माइंड में टिका रहता है और हमने भी ऐसे ही क्लास 12th में रटा था। गणितीय भाषा थोड़ी सी कठिन होती है, अगर वो चीज ना पल्ले पड़े तो आप इसको याद कीजिए। जब भी दो सेम फंक्शन या अलग अलग फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में लिखे हो तो फर्स्ट सेम यानी पहला जैसा है वैसा ही रखेंगे, दूसरे वाले का अवकलन करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरे वाले को सेम रखेंगे और पहले वाले का अवकलन करते हैं। एक एग्जांपल में समझते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनता है। जैसे हमने लिख दिया डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर लिख दिया साइन एक्स और इनटू में लिख दिया ई की पावर एक्स। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर कितने फंक्शन हो गए, दो हो गए। तो करेंगे क्या, पहले वाले को फर्स्ट, दूसरे वाले को सेकेंड मान लेंगे। अब तरीका हमारा क्या कहता है, पहले तो आप लिखोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, ये बात पिछले लेक्चर में भी हमने बताई थी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आप पहले लिख दोगे और जैसे ही लिख दोगे, अब अवकलन कैसे होगा, पहला वाला आपको सेम रखना है, यहाँ पर क्या लिखा फर्स्ट सेम, वैसे रखो। दूसरे वाले का अवकलन करना है तो उसके आगे डी अपॉन डी एक्स जोड़ दो, ई की पावर एक्स, प्लस दूसरे वाले को सेम रखना है यानी ई की पावर एक्स और पहले वाले का अवकलन करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स। इतनी बात समझ गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पर आप देखोगे साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, तो ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, पहले बताया था। यहाँ पर ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। अब इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो ई की पावर एक्स अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ पर बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दिखने में आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है ना लग रहा हो, क्योंकि जब तक यूपी बोर्ड का नियम क्या है बच्चे का, जब तक उसको टाइपिंग वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा और ढेर सारे ईयर लास्ट में नहीं लिखे होंगे, जैसे 2020, 22, 24, 25 ऐसे लिखे होंगे, तब उसे लगता है नहीं इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है, जाकर आप अनसॉल्व चेक कीजिए, जरूर मिलेगा। जब भी हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं आया हुआ होगा, वही क्वेश्चन लिखते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता है, फर्स्ट सेम सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड से फर्स्ट का अवकलन, और इस तरीके से एग्जांपल देकर बढ़िया तरीके से समझा दिया है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को रोककर पॉज करके कॉपी में लिख दीजिए और वीडियो को पहला काम जरूर लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसी से रिलेटेड हम लोग 4-5 क्वेश्चन पहले समझेंगे, इसी फार्मूले से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन 1% न लगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा और कठिन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखेंगे साइन 2x और यहाँ पर लिखेंगे ई की पावर 2x। ठीक, या 2 की पावर 2x ना करके यहाँ पर कर देते हैं 3x, ताकि बेहतर तरीके से आप समझो। देखो एक चीज समझो, 12th का एग्जाम देने जा रहे हो, एकदम सीधा सीधा सरल क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बात पहले आप माइंड में सेट कर लीजिए।
दूसरी बात क्या है, अब देख रहे हो कि साइन x वैसे होता तब तो ठीक था, साइन 2x कर दिया है और e की पावर 3x। इसके पहले 18 लेक्चर में हमने बेसिक इसका बताया था कि जब भी x की जगह 2x 3x 5x कुछ भी कर दिया जाए उसका दोबारा अवकलन करते हैं, तो वो लेक्चर जरूर देखिए, और अगर वो देख कर आए होगे तो बेहतर तरीके से समझोगे। हमें इसका करना है अवकलन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड मान लेंगे, वही लाइन चिपका देंगे, क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सेम रखना है आपको, कोई चेंजमेंट नहीं, और दूसरे वाले के साथ क्या करना है, अवकलन। तो दूसरे जिसका अवकलन करते हैं उसके पहले d/dx चिपका देते हैं और चाहो तो ऐसे ब्रैकेट लगा दो ताकि समझ में आए कि ये फंक्शन अलग है, प्लस सेकेंड सेम रहेगा, और फर्स्ट का अवकलन करोगे तो d/dx और यहाँ पर लिख दोगे sin 2x। पहले बताओ इतनी बात समझ गए सब लोग। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे sin 2x इंटू, अब देखो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, आपका जवाब आएगा इसका अवकलन भी वही होता है, तो e की पावर x ही होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि 3x लिखा है, तो इसका हम मेरे भाई अवकलन दोबारा करेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर से समझ लो, अगर केवल e की पावर x होता तो सिर्फ e की पावर x लिखते, लेकिन उसके साथ में जो भी दिया जाए कांस्टेंट उसका अवकलन हम लोग दोबारा करेंगे, यानी e की पावर x होता तो e की पावर x लिखते, e की पावर 3x लिखा है तो 3x का दोबारा करेंगे। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया पहले फंक्शन, प्लस सेकंड सेम रखना है आपको, फर्स्ट का अवकलन। अब देखो sin x का अवकलन क्या होता है, तो आप कहोगे cos x होता है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि 2x है, तो इस 2x का अवकलन फिर से दोबारा कर देंगे, बस इसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा sin 2x इंटू e की पावर 3x, और 3x का अवकलन क्या होगा 3, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पर देख रहे होगे e की पावर 3x cos 2x ऐसे ही लिख दो, और 2x का अवकलन क्या होगा 2, ये कांस्टेंट हमेशा बाहर कर लो। अच्छा, कुछ लोग ये गलती कर सकते हैं, कहो 2 को बोला यहाँ से यहाँ करा दे तो 4x कर दे, ये भाई साहब एंगल की जगह पर है, और ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू, ये आप पीछे यहाँ पर लिख सकते हो, इसके साथ मल्टीप्लाई मत करवा देना। क्लियर? अब इसका 3 आगे निकालो तो ये हो जाएगा 3 sin 2x e की पावर 3x, और इसका 2 आगे लिख लोगे तो 2 cos 2x e की पावर 3x, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप e की पावर 3x कॉमन करके एक आंसर और लिख सकते हो। अगर यहाँ पर हम e की पावर 3x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा 3 sin 2x, प्लस यहाँ पर e की पावर 3x आपने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 2 cos 2x, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 टाइप से आंसर लिख सकते हो। पूरा क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डबल फंक्शन हो, एक को फर्स्ट मानोगे एक को सेकंड मानोगे, उसके बाद फर्स्ट सेम सेकंड का अवकलन, सेकंड सेम फर्स्ट का अवकलन। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x के अलावा कुछ भी लिखा हो, 3x 2x 5x 10x कुछ भी x y z, आप उसका अवकलन दोबारा करोगे। क्लियर? इसी टाइप से एक क्वेश्चन और यहाँ पर समझते हैं छोटा सा, इसको वीडियो को रोक कर आप जरूर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, जैसे हमने लिख दिया d/dx e की पावर 3x इंटू एक्स क्यूब, ठीक, ये क्वेश्चन लिया, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड मान लो। तो हमने क्या कहा, जब भी अवकलन करोगे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहला आपको सेम रखना है, ठीक, और दूसरे का क्या करना है अवकलन, तो d/dx एक्स क्यूब लिखोगे, प्लस दूसरे को सेम रखना है, और फर्स्ट का अवकलन यानी d/dx e की पावर 3x। इतनी बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा e की पावर 3x इंटू एक्स क्यूब का जब अवकलन करोगे तो क्या होता है, x की पावर n का अवकलन घात आगे घात में कम। इसकी ट्रिक समझ लो या फार्मूला कह लो आप, जब भी x की पावर कुछ भी लिखा हो तो उसका अवकलन क्या होता है, जो भी पावर हो वो आगे ले आओ, उसी पावर में कम कर दो, एकदम सिंपल होता है। तो x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x², इधर समझो x क्यूब इंटू e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो e की पावर x का जो दिखा है यहाँ पर आप देख रहे होगे क्या दिख रहा है 3x, तो इसका आप अवकलन दोबारा कर दोगे। फिर से समझ लो, तो ये हो जाएगा 3x² e की पावर 3x, प्लस यहाँ पर 3x का अवकलन करोगे 3 हो जाएगा, वो आगे लिख लो तो हो जाएगा 3x³ e की पावर 3x। अब यही आंसर लिख दो, और चाहो तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से e की पावर 3x कॉमन कर लोगे, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3x³। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? फिर से समझ लो पूरा क्वेश्चन, जब भी डबल फंक्शन इनटू में हो फर्स्ट सेकंड लगाओगे, फर्स्ट सेम सेकंड का अवकलन, सेकंड सेम फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट वैसे ही रखोगे, एक्स क्यूब का अवकलन 3x², रूल क्या होता है घात आगे घात में कम, प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का अवकलन तो e की पावर 3x का दोबारा करोगे 3, अब 3x का करोगे 3 हो जाएगा तो 3x³ e की पावर 3x हो जाएगा, यहाँ 3x² e की पावर 3x, दोनों में e की पावर 3x कॉमन था,
जो बच्चा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को रोककर कॉपी में लिखते जाइए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट सेकंड आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इनवर्स की ओर। जैसे ढेर सारे फार्मूले में चर्चा करते हुए अगर आपको कहीं d/dx साइन इनवर्स x मिल जाए, ठीक, साइन x तो पता है कौन cos x होता है, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - x²। ये आप फार्मूले लिखते जाइए कॉपी में और इनको रट्टा मार कर एकदम जाना है आपको। अगर हम cos इनवर्स x की बात करें तो साइन इनवर्स x का जो होता है सेम वही होता है, बस ऊपर आपको माइनस लगा देना है। बोलो किसी को कोई डाउट? बेहतर तरीके से सरल तरीका आपको सिखा रहे हैं याद करने का। इधर आप देखोगे tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। और अगर आपको यहीं पर हम कह दें कि cot इनवर्स x का क्या होगा, बोलूं तो जो tan इनवर्स x का इसी में ऊपर केवल माइनस लगा दो, वो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x का। क्लियर? इसी तरीके अब हम लोग पढ़ेंगे आगे sec इनवर्स x का। जैसे d/dx sec इनवर्स x कर दिया तो sec इनवर्स x का होता है 1/mod(x) और अंडर रूट के अंदर x² - 1। और अगर d/dx sec इनवर्स x की जगह पर क्या करते हैं, cosec इनवर्स x, तो ये हो जाएगा -1/mod(x) और रूट के अंदर x² - 1। तो ये बेहतरीन 6 फार्मूले होते हैं और इनवर्स से रिलेटेड प्रूविंग वाले क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं। पहले आप फार्मूले को लिखो और ये आपको बिल्कुल रट्टा मार लेंगे। साइन इनवर्स x का 1/√1 - x², cos इनवर्स x का -1/√1 - x², tan इनवर्स x का 1/1 + x², cot इनवर्स x का -1/1 + x², sec इनवर्स x का 1/mod के अंदर x और रूट के अंदर x² - 1 और ऊपर माइनस लगा दोगे, सेम cosec का बन जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में? जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझते हैं। हमने आपसे कहा d/dx और ब्रैकेट में साइन इनवर्स x + cos x + e⁻3x, इस टाइप से हमने क्वेश्चन लिख लिया रफली ऐसा। ठीक, अब पहला काम आपको क्या करना है, पिछले लेक्चर में भी सिखाया था, d/dx अंदर सबके साथ गुणा करा दो, ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। फिर d/dx ये cos x हो जाएगा और फिर d/dx e⁻x हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अर्थात डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब अभी आपको बताया साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 - x²। तो साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1/√1 - x²। ठीक, प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का लगा दो। cos x का क्या होता है, cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का लगा दो। e⁻3x, तो e⁻3x का 3x रहेगा और दोबारा किसका करोगे तो आपको सबको समझ में आ गया होगा, 3x का दोबारा होगा। तो ये हो जाएगा 1/√1 - x² माइनस आगे साइन x और प्लस 3x का अवकलन क्या होगा, 3, क्योंकि x का क्या हो जाता है 1 और ये हो जाएगा e⁻3x। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो बेहतर तरीके से समझ में आया कि नहीं? जब तक आपके फार्मूले पर पकड़ नहीं होगी तब तक इंटर की मैथ तो छोड़ो, आपको जीवन में कभी कोई मैथ आएगी नहीं। फार्मूले, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, स्क्वायर, क्यूब, वर्ग, ये सब आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए, तभी हर एक चीज बेहतर तरीके से आएगी। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आगे प्रश्न समझते हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं तरीका। हमने लिख दिया, क्वेश्चन को लिखने का तरीका समझो, एग्जाम में आते हैं आपसे कहेगा यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये है क्वेश्चन। ठीक, इस टाइप से थोड़ा सा घुमाया गया है, क्वेश्चन वही है। आपसे क्या बोला गया है, y बराबर साइन इनवर्स x और कह रहा है dy/dx। तो y का अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष dy/dx। बस आपको लिख देना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx। रट्टा मार लो कि y का जब अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो वो हमेशा dy/dx होता है, ये हमेशा आपको रखना है। तो y हो जाएगा dy/dx और साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 - x²। बस यही आंसर। 2 लाइनें लिखना है और आपके नंबर 2 एकदम कंप्लीट रखे हैं। क्लियर? जब भी ऐसा क्वेश्चन है y बराबर आपको ढेर सारी वैल्यू दी जाएगी, कहेगा dy/dx। जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमने लिखा यदि y बराबर a sin bx प्लस b cos ax। ठीक,
ये क्वेश्चन समझते हैं। और आपको ये क्वेश्चन देकर हमने कहा तो dy बटे dx का मान ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है। पहले आप देखोगे y बराबर a साइन बी एक्स है और इधर b cos a x है। पहला काम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन क्या होता है, अभी अभी बताया, y का अवकलन dy बटे dx। अब देखो अगर किसी भी चर राशि के साथ में कोई कांस्टेंट जुड़ा हो तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। जैसे साइन बी एक्स के साथ में क्या जुड़ा है, a, तो इस a का अवकलन नहीं करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, उसको एज इट इज वैसे ही रख लो। अच्छा साइन x का अवकलन क्या होता है, तो साइन x का अवकलन होता है cos x, लेकिन साइन बी एक्स लिखा है तो cos बी एक्स लिखोगे। अब दोबारा किसका करोगे, अभी अभी जो हम लोग नियम बताया था दोबारा हम लोग करेंगे dx का। फिर से समझ लो, अगर कोई चर राशि के साथ में कोई कांस्टेंट यानी अचर लिखा है उसको वैसे ही रख देंगे। साइन x का अवकलन हम लोग पिछले लेक्चर में फार्मूला सीखे थे, साइन x का होता है cos x, लेकिन x की जगह पर लिखा हुआ है bx, तो साइन x का cos x होता है तो cos bx लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने कहा x के अलावा कुछ भी हो उसको दोबारा करेंगे, तो दोबारा अवकलन किसका कर दिया, bx का। यही काम इधर करना है। तो b एक कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं होगा। cos x का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो ax करेंगे और दोबारा यहाँ भी किसका कर देंगे, तो दोबारा अवकलन कर देंगे ax का। अब बस इसको आप हल कर लो, तो dy बटे dx बराबर a cos bx। अब देखो इसका bx का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, bx का अवकलन b हो जाएगा। इधर माइनस का b साइन ax और ax का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला a इसके साथ गुणा करा तो ये b इसके साथ, यानी हमेशा आपको आगे लिखना है। तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा a b cos bx माइनस ए बी और साइन ax। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहो तो ए बी कॉमन ले सकते हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, लेकिन बनते हैं प्रूविंग वाले। आई होप आप ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। साइन इनवर्स एक्स के फार्मूले सीख गए हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला सीख चुके हो, साइन कॉस टेन cos x sec उनके फार्मूले सीख चुके हो, e की पावर x, a की पावर x, log x सारे फार्मूले सीख चुके हो। ठीक, तो इस तरीके से इससे बाहर अवकलन में जो अवकलन वाले क्वेश्चन आते नहीं बनेंगे। ये एक बेहतरीन टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हमेशा के तरीके आप लोगों के लिए होमवर्क में, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जैसे हमने आपसे कहा यदि y बराबर 2 sin 3x माइनस 3 cos 2x, तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी इस टाइप के आपको 2-3 क्वेश्चन बताए हैं। y बराबर 2 sin 3x माइनस, यहाँ पर 3 है, माइनस 3 cos 2x, तो dy बटे dx। एक बार अवकलन करना है, y का अवकलन dy बटे dx। और सभी लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखना है कि कौन ईमानदारी से पढ़ रहा है और सही आंसर बताना। ये नहीं कि कमेंट बॉक्स में जल्दी तो कर दिया कमेंट, लेकिन आंसर गलत हो गया। सोच समझ कर करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरीके जो 5 के पिटारे की सीरीज है ऐसी चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। और इसी सीरीज में पूरी मैथमेटिक्स का पोस्टमार्टम करेंगे। अवकलन तक हम लोग आ गए। अगले लेक्चर में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाले क्वेश्चन अवकलन से जो आपके एग्जाम में बनते हैं या पिछले 4-5 वर्षों में पूछे जा चुके हैं उनकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग यानी चैप्टर नंबर 6 में प्रवेश करेंगे। उसके बाद समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, उसके बाद आपका अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित या वेक्टर अलजेब्रा और त्रिविमीय ज्यामिति, और उसके बाद प्रायिकता और बस द एंड हो जाएगा। एक और छोटा सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन जरूर वहां से बनता है। एक ही एक्सरसाइज है, लीनियर प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, यानी रैखिक प्रोग्रामर। तो पूरी पोस्टमार्टम मैथ का ऐसे ही करने वाले हैं। शुरू से लेक्चर आप देखिए। जो लोग इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, 5 के पिटारे की प्लेलिस्ट में जाओ, 1 नंबर से स्टार्ट करो, लास्ट तक पूरे देखो। पूरी मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद यकीन मानो 90 नंबर से कम तो आपके आने ही नहीं। थोड़ा सा धैर्य रखो और विश्वास रखो। जब विश्वास रखोगे तभी चीजें बेहतर हो पाती। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और सभी दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप भी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।